मेरे प्यारे दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। आप इसमें भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे पोल क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको जो आए हुए क्वेश्चन और जो संभावित प्रश्न हैं वो भी कराए जा रहे हैं ताकि आप उसका पूरा लाभ ले सकें। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नाथ साहित्य को समझे चित्रों के माध्यम से। तो बिल्कुल सही देख रहे हैं दोस्तों, आज आपको नाथ साहित्य को चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आज नाथ साहित्य के बारे में जान लेते हैं। नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य के बारे में सबसे पहले सवाल उठता है यही कि नाथ साहित्य क्या है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ रहा है। नाथ संप्रदाय जो है भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ रहा है और मध्य युग में जब उत्पन्न इस संप्रदाय में मध्य युग में जो ये संप्रदाय जो उत्पन्न हुआ था उसमें बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है और यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। ये जो है हठ योग साधना पर आधारित है। जैसा कि आप यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, मत है, उनके अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, नाथ भी प्रसिद्ध हुए हैं। जो ये है वो कथन कबीर पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक दूसरे शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूँगी, उपदेशात्मक साहित्य है जिसे धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। नाथों में गोरख एकमात्र ऐसे योगी हैं जो कबीर आदि संतों पर भी अधिक प्रभाव पड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि गोरखनाथ का व्यक्तित्व किस तरह से रहा है कि कबीर दास जी जैसे आदि संतों पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। तो और दूसरी बात और कहूँ मैं कि भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य है। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नाथ साहित्य क्या है। अब मैं बात करूं नाथ संप्रदाय के बारे में, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? गुरु गोरखनाथ। और गोरखनाथ का जो समय काल है मैं आपको बता दूं, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि जो नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की सहजयान शाखा से है। किससे है? सहजयान शाखा से है। और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का प्रवर्तन किया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी कि गोरखनाथ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहजयान अभी शाखा हमने पढ़ा है, सुना है नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ जो उसके अंतर्गत ही कहलाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में जाना है, सुना है, तो पिछले वीडियो में भी आप सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सिद्ध साहित्य दो शाखाओं में विभाजित हुए थे, एक हीनयान और महायान। तो हीनयान ही सिद्ध साहित्य कहलाए। सिद्धयान जो है वो इसमें आप देखेंगे कि सिद्धयान और महायान। हीनयान के बारे में बात कर दूं कि विरक्तों और सन्यासियों को ये आश्रय देते थे। कौन? हीनयान जो है विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देते थे। लेकिन जो महायान है दो भागों में विभाजित हुआ था। तो जो महायान है वो दो भागों में विभाजित हुए थे। महायान दो भागों में विभाजित हुए थे। कौन कौन से? वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयान जो है वो सिद्ध कहलाए थे और सहजयान ही नाथ कहलाए थे। तो सिद्ध जो कहलाए थे वो देखेंगे कि किस तरह के थे वे लोग, क्योंकि उसको जान लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम नाथ साहित्य को थोड़ा समझ पाएंगे। सिद्ध के अंतर्गत कहें कि सिद्ध जो थे वो किस तरह के थे? अशिक्षित थे, हीन जातियों में से थे और इन्होंने क्या किया था? स्त्री सेवन को अपनी साधना बना लिया था। दूसरी बात, इनकी जो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में ये लिखे गए थे और इनकी रचनाएं किस तरह से थी? वो उपदेशात्मक, नीतिपरक रचनाएं थी और रहस्यपरक रचनाएं थी। तो दोस्तों, ये है सिद्ध साहित्य। अब हम सहजयान नाथ संप्रदाय के बारे में बात करें तो जो सहजयान है वो क्या हुआ था कि ये गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग प्रवर्तन किया था। ये वज्रयानी सिद्धों का प्रभाव जो क्षेत्र रहा था
वो क्या था? वज्रयानी का जो क्षेत्र प्रभाव जो क्षेत्र था वो पूर्वी भारत में था। क्या था दोस्तों? पूर्वी भारत में था। और जो नाथपंथियों का अपने मत का प्रचार-प्रसार करने के लिए ये क्या करते थे? पश्चिमी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहा है। पश्चिमी क्षेत्र अर्थात कहूँ कि राजपूताना एवं पंजाब की ओर था। और इस जो समय माना गया है दोस्तों, गोरखनाथ का जो समय काल का ठीक तो पता नहीं है, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने इसका समय जो माना है, वो क्या माना है दोस्तों? 10वीं शती माना है। इसका जो समय काल है वो 10वीं शती माना है। और 10वीं शती माना तो है, लेकिन नाथपंथ की जो दार्शनिकता थी वो सिद्धांत रूप से हम देखेंगे कि शैव मत के अंतर्गत थे। और जब बात आती है कि ये शैव मत के अंतर्गत थे और व्यवहारिकता की दृष्टि से ये क्या करते थे? हठ योग से संबंधित थे। जैसे मैं बात करूँ कि ये ईश्वर को ये शून्य रूप में मानते थे, जिसे वे अलख निरंजन कहते थे। और नाथपंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। वैराग्य जो है वो गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व रहा है। अब बात करें कि वे इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते थे। मैंने आपको बताया है कि नारी सिद्ध साहित्य के जो है नारी की ओर ध्यान उनका आकृष्ट था। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था। और धर्म और आध्यात्म की आड़ में नारी भोग करते थे कौन? सिद्ध। लेकिन जब अगर नाथ की बात करूं तो नाथ जो है वो इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते थे, नारी से दूर रहने की शिक्षा देते थे और मन की स्वाभाविक वृत्तियों को बाह्य जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर इनका जो है सबसे बड़े जो है इनका सबसे बड़ी साधना थी। और यह कार्य जो है कुंडली योग द्वारा किया जा सकता था। तो कुंडली का जो नाथ साहित्य में जो देखा जाता है वो योग तथा उससे जुड़े पारिवारिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे ब्रह्मारंध्र, षटचक्र, अनहदनाद, ईड़ा पिंगला, ये सब प्रचुरता में इसका प्रयोग हुआ है। अब देख रहे हैं जैसे आपको मैंने सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। तो जैसे आप फोटो में आप देख रहे हैं, पिक्चर में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया था वही नाथ साहित्य है। तो ये जो आप फोटो में स्पष्ट समझ आ गया है आपको कि ये शिव के अंतर्गत मतलब थे गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने गोरखनाथ के नाथ पंथों का मूल भी बौद्धों के यही वज्रयान शाखा माना है। और 84 सिद्धों में जो गोरखनाथ 84 सिद्ध हुए थे, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, तो 84 सिद्धों में जो गोरखनाथ थे, गोरछपा जिसे कहते हैं, वो भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। क्यों वो मार्ग अपना लिया था अलग? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिद्ध साहित्य क्या थे, वो नारी का भोग करते थे, लेकिन जो गोरखनाथ थे वो उसका विरोध करते थे। तो यहाँ पे आपको और थोड़ा-सा आगे स्पष्ट करूँगी क्योंकि वो किस तरह से अलग अपना लिया था उन्होंने मार्ग। चलिए चलते हैं, हम इनके नाम देखते हैं, ये किस तरह से नाम थे, नाउन जो थे। क्या 9 थे दोस्तों? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ये नाम 9 हैं। तो देखिए, पहला आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीचंदनाथ। तो ये जो 9 नाम है इसको स्पष्ट ध्यान रख लीजिएगा। और मुख्यतः जो है वो गोरखनाथ की ओर हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है गोरखनाथ के बारे में। अब बात आती है यहाँ पे नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के जो देख रहे हैं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु, नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन जाता है, लेकिन थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आदि गुरु जो है वो भगवान शिव हिंदू देवता थे। मछेंद्रनाथ 8वीं शती 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर थे। गोरखनाथ जो है 10वीं, मैंने आपको भी बताया, राहुल सांस्कृत्यायन ने 10वीं जो समय शताब्दी माना है, 10वीं शती के अंतर्गत माना है। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के जन्म थे। मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे और योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए ये प्रसिद्ध थे। आगे देख रहे हैं दोस्तों, जालंधर नाथ।
जालंधर नाथ है जो है 12वीं सदी है। ये सिद्ध मूल रूप से जालंधर पंजाब निवासी राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में इनका ख्याति प्राप्त थी। जो कानीफ नाथ है वो 14वीं सदी के सिद्ध मूल रूप से बंगाल निवासी और नाथ संप्रदाय के भीतर एक अलग उप परंपरा की शुरुआत करने वाले थे। चौरंगी नाथ जो है बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र ख्याति प्राप्त। उनसे संबंधित एवं तीर्थ जो स्थल सियालकोट और पाकिस्तान में जो है। आगे देखिए चरपटी नाथ का जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले, उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चरपटी नाथ का कहना था कि आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं भर्तहरि नाथ का। भर्तहरि नाथ जो है उज्जैन के राजा और विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। तो दोस्तों सोचिए कि उज्जैन के राजा और विद्वान थे जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। ऐसे बहुत हैं, पर भर्तहरि नाथ का भी नाम आता है। गोपीचंद नाथ जो है बंगाल की रानी के पुत्र, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। रत्ननाथ 13वीं सदी के सिद्ध थे, मध्य नेपाल और पंजाब के ख्याति प्राप्त थे और उत्तर भारत के नाथ और सूफी दोनों संप्रदाय के आदरणीय माने जाते हैं। धर्मनाथ जो है 15वीं सदी के सिद्ध थे, गुजरात के ख्याति प्राप्त थे धर्मनाथ। उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बना दिया था। और अब बात है मत्स्यनाथ जैसे देखिए 18वीं सदी के सिद्ध और उन्होंने हरियाणा में से एक मठ की स्थापना की थी। तो ये है दोस्तों जो आपको मैंने बताया है नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु। ये प्रमुख गुरु हैं, जिसमें गोरखनाथ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, गोरखनाथ वो उनको अलग मान लिया गया है नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, तो उन्हें शामिल कर लिया गया है। अब हम देखते हैं गोरखनाथ का जो जैसे आप देख रहे हैं गोरखनाथ मसेंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ जो है मसेंद्रनाथ के शिष्य थे और इनके समय को लेकर विवाद है। अब मैं बात करूं गोरखनाथ मसेंद्रनाथ के शिष्य कैसे रहे हैं। रहे तो हैं, लेकिन क्या इनके एक बात सामने आती है। जैसे मैं कहूं कि शिष्य तो थे, लेकिन जब मसेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी इनके नाम गिनाए हैं, जिसमें यह प्रसिद्ध है कि मसेंद्रनाथ जो है वो क्या थे, नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे। एक समय मसेंद्रनाथ जो है वो नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिनसे उनके जो शिष्य है कौन, गोरक्षनाथ अर्थात गोरखनाथ, उन्होंने क्या किया था, इनका उद्धार किया था। मतलब सोचिए कि शिष्य ने उद्धार किया था। वस्तुतः कह सकते हैं कि लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत और नाथ पंथ का अंतर छिपा हुआ है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे ये जो मसेंद्रनाथ है वो नारी साहचर्य के में फंसे हुए थे, तो गोरखनाथ ने उन्हें उनका उद्धार किया, उन्होंने वहाँ से निकाला प्रयास किया और सफल भी हुए। तो इसलिए वो गोरखनाथ का जो है वो अलग व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाता है। और वस्तुतः हम देखेंगे कि नाथपंथी जो है वो सिद्धों की रचनाओं सिद्ध के विरोधी रहे हैं। यहाँ पे हम संक्षेप में नाथ साहित्य का प्रकाश डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप इनके जो समय काल रहे हैं, इनके गोरखनाथ का समय रहा है वो विवादास्पद रहा है, क्योंकि ये सब विद्वान ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे राहुल संस्कृत ने 845 ईस्वी माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शती माना है, पीताम्बर बड़तवाल ने 11वीं शती माना है, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बनते हैं, क्योंकि किसके अनुसार राहुल संस्कृतैन जो है वो गोरखनाथ का समय बताइए तो 845, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो समय काल है तो 9वीं शती है, पीताम्बर बड़तवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट 11वीं शती है, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने तो 13वीं शती ही माना है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा और बहुत ही कंठस्थ कर लीजिए कि समय काल बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनका जो पंक्ति देख रहे हैं, 9 लाखले पाथरी ना आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल्लय जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा।
तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये प्रश्न बार-बार आता है कि ये किसकी पंक्ति है। तो आप गोरखनाथ की ये पंक्ति है, ध्यान रख लीजिएगा। आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये गोरखनाथ की फ़ोटो है और आप किस तरह से इनकी प्रतिमा रही है, ये आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया ये भी एक है, जैसे शैव के अंतर्गत जो भगवान शिव के उपासक थे, तो नाथों के द्वारा जो साहित्य रचना की गई थी, तो नाथ साहित्य है। तो ये देखिए यहाँ पे ये शिव जी के, भगवान शिव के उपासक होने के कारण ही कहीं न कहीं इनका जो रूप भी इस तरह से दिखाई देता है। तो ये शिव के हैं, सद्गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो है ये इस तरह से फ़ोटो आप दिखाई दे रही है, आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं बात, मिश्र बंधुओं ने इन्हें क्या कहा था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कहा था प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र प्रश्न बन सकता है, बनता है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, प्रथम गद्य लेखक माना है। और पीताम्बर बड़थवाल जो है इनके गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर इनकी गोरख पानी के नाम से इसको संपादन किया है। बहुत बार प्रश्न पूछता है, आता है कि पीताम्बर बड़थवाल ने जो है या गोरख बानी का संपादन किसने किया है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर इसका जो है संपादन कार्य किया है। अब दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो मत आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपका ये जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि कबीरदास पर इसका प्रभाव रहा है इनका। तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान्वित जो है भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। अब चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि हठ योग साधना के बारे में, हठ योग की साधना के बारे में बात कर रहे थे हम। गोरखनाथ हठ योग का उपदेश दिया था उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति। हठ योग का उपदेश किसमें दिया था, तो दोस्तों सिद्ध सिद्धांत पद्धति, नोट भी कर ले सकते हैं आप। इनके अनुसार जो है ह का अर्थ जो है हठ योग, जैसे मैंने आपको कहा था हठ योग, तो जो ह शब्द है वो ह का अर्थ होता है सूर्य, आ का अर्थ होता है सूर्य, और ट का अर्थ होता है चंद्र। तो दोस्तों जो इन दोनों को यानी सूर्य और चंद्र दोनों को मिला के, दोनों के योग से हठ योग इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और नाथ संप्रदाय का जो समस्त देश में बिखरा हुआ था, जो नाथ संप्रदाय है वो समस्त देश में बिखरा हुआ था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं और कुछ गुरुओं के शिष्य जो है मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। तो दोस्तों अगर बात करूं नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण तथ्य, तो सीधी बात है कि नाथ पंथ का प्रभाव जो है हिंदू के साथ साथ मुसलमान पर भी पड़ रहा है। नाथ योगी किस तरह के थे, आप देखे हैं फोटो में नाथ योगी किस तरह के थे, ये देखिए आप यहाँ पे नाथ योगी जो थे वो किस तरह के थे। तो नाथ योगी जो है कान के जो लौ है में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते थे, ये देखिए आप यहाँ पे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, कनफटा कहा जाता था। प्रश्न बनता है कि कनफटा कैसे कहा जा सकता है, तो कनफटा योगी कहा जाता था। और नाथ पंथ का मैंने आपको बताया है कि जो ये क्या थे, इनका जो पंजाब और राजपूताना की ओर अधिक प्रभाव रहा था। नाथ पंथियों की बानियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है वो मूलतः खड़ी बोली और राजस्थानी के मेल से बनी है। और सिद्ध संप्रदाय में जो अश्लीलता पाई जाती थी उसका नाथ पंथ में क्या है, अभाव है। नाथ पंथियों ने जाति पाति का खंडन किया और बाहर नंबर कर खुलकर विरोध किया। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है वो नाथ साहित्य में अंतर्गत आता है। जैसे सदाचार, वाक संयम और कठोर ब्रह्मचर्य के साथ साथ उन्होंने आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। नाथ पंथ ने हिंदू समाज में जो प्रचलित रूढ़ियों पर भी प्रहार किया। गोरख पंथ की जो पुस्तकें हैं वो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है और इनकी रचनाएं जो है 1343 के ईस्वी के आसपास मानी जाती हैं। और लास्ट अंतिम कहूँ कि नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव जो है, नाथ पंथ का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो संत काव्य पर प्रभाव दिखाई देता है। और हिंदी साहित्य में ये हमें संत साहित्य का प्रभाव तो दिखाई ही पड़ता है। और उनके भाव, उनकी भाषा
और छंद तीनों ही नाद से प्रभावित रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका आज का पूरा अध्ययन, विस्तृत रूप में अध्ययन किया गया है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे वीडियो को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।